के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हमरा गच्चीबौली में कौमी यौम साइंस के मौके पर साइंस नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। जुमा को कौमी यौम साइंस के मौके पर गच्चीबौली स्टेडियम में नुमाइश विज्ञान आईभू 2025 का इनेकाद अमल में आया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हमरा नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। दोनों कायदीन ने अब्दुल कलाम और सर सीवी रमन के मुजस्सिमों को खिराज अकीदत पेश किया। इस नुमाइश में डीआरडीओ, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सेलेंस ने मुश्तरका तौर पर दिफाई मसनूआत की नुमाइश की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की साइंसी नुमाइशों के इनेकाद से तुलबा दिफाई निज़ाम के बारे में मजीद समझ हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी, जिसमें 200 स्टॉल्स लगाए गए हैं। नुमाइश को देखने के लिए स्कूलों और इंजीनियरिंग के तलबा समेत 30,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। ये भी वाज़ेह है कि ये नुमाइश तलबा को फौजी साजो सामान के काम करने और उनकी तैयारी के अमल के बारे में भी आगाह करेगी। आम लोगों को 1 और 2 मार्च को नुमाइश देखने का मौका दिया जा रहा है। बीजेपी लीडर राजा सिंह ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के बाद से रियासत में ख़वातीन गैर महफूज हो गई हैं। संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट के करीब एक खातून के बहिमाना कत्ल पर बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। राजा सिंह ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के बाद से रियासत में हर रोज कत्ल, चोरी और ख़वातीन की असमत दरी की वारदातें पेश आ रही हैं और ख़वातीन गैर महफूज हो गई हैं। राजा सिंह ने कहा कि संगारेड्डी में वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से खौफजदा हैं। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि अगर वजीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना की अवाम की फलाह बहबूद का ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाना चाहिए। संगारेड्डी के सदाशिवपेट में कल रात हत्या की गई महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस का यह कहना है कि महिला का गैंगरेप हुआ है, पूरे कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर कईयों चोटों के निशान है। गैंगरेप करने के बाद में इस महिला को मार दिया गया। जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, हर दिन कहीं ना कहीं या मर्डर होता है, या रॉबरी होती है, या बलात्कार होता है। इतिहास गवाह है कि जहां जहां कांग्रेस आती है वहां पर गुंडों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। आज देखिए संगारेड्डी सदाशिवपेट में बच्चों को यानी स्कूल के लिए बच्चों को भेजने के लिए लोग परहेज कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं। भय का वातावरण उस क्षेत्र में बना हुआ है। मैं रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर आपसे मेंटेन नहीं होता है तो आप तुरंत रिजाइन कीजिए, क्योंकि तेलंगाना की जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी बनती है। जो होम कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि अहिया मजलिस की 66 साला जश्न तकारीब और तकरीब पर चपकुशाई हफ्ता 1 मार्च को दारुस्सलाम में मुनक्किद होगी। रमजान मुबारक का आगाज 2 मार्च से मुमकिन है, इसीलिए अहिया मजलिस की 66 साला तकारीब एक दिन कबल ही यानी 1 मार्च बरोज़ हफ्ता को मुनक्किद की जा रही हैं। इसी ज़िमन में मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद पार्टी की परचम कुशाई अंजाम देंगे और खुसूसी खिताब करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिसी फ्लोर लीडर भी इस तकरीब से खिताब करेंगे। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि अहिया मजलिस की 63 साला तकारीब और रस्म परचम कुशाई के सिलसिले में दारुस्सलाम के अहाते में अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में आने वालों को सहूलियात फराहम करने के लिए वसीतर इंतजामात किए गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 साल की तकमील की मसरत में अज़ीमुशान जलसे आम दारुस्सलाम में बतारीख़ 1 मार्च मुनक़िद होगा। ठीक 10:30 बजे रस्म परचम कुशाई बदस्त मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
وہ رکن پارلیمنٹ انجام پائیں گے۔ بعد ازاں حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی کا تفصیلی خطاب ہوگا، اور آخر میں محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ عامیت المسلمین سے اراکین اسمبلی، سابق اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، صدور معتمدین، کارکنان مجالس ابتدائی و محبان مجلس سے اس عظیم الشان جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر سال ہم 2 مارچ کو یہ ایام مناتے ہیں، چونکہ 2 مارچ کو یکم رمضان ہے، اس لیے ایک دن قبل یہ یوم منایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے ریاست اور بیرون ریاست کے جہاں جہاں مجلس کے شاخیں ہیں، تمام مجلس احباب کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ 1 مارچ کو ایام مجلس کی تقاریب منائیں، مجلس کی تاریخ سے لوگوں کو واقف کرائے، پرچم کشائی انجام دے، پرامن تقاریب کے ذریعے لوگوں کے پاس مجلس سرگرمیوں کے شعور کو بیدار کیجیے تاکہ لوگ جماعت کے اور قریب آ سکے۔ شکریہ۔ مسجد بغدادی ٹیک نامپلی کے تحت چلائے جانے والے مدرسہ اقرا تعلیم القرآن و دینیات و لیڈیز ٹیلرنگ و مہندی ڈیزائننگ سینٹر کا سالانہ جلسہ کامیابی سے منعقد کیا گیا۔ نامپلی علاقے میں واقع مسجد بغدادی ٹیک میں مولانا مفتی احمد محی الدین کی صدارت اور سید منیر الدین احمد مختار صدر تولیت کمیٹی مسجد بغدادی ٹیک کی زیر نگرانی مدرسہ اقرا تعلیم القرآن و دینیات و لیڈیز ٹیلرنگ و مہندی ڈیزائننگ سینٹر کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ملپلی ڈویژن کارپوریٹر ظفر خان اور خلیل الرحمان ڈائریکٹر نیو ماڈل ہائی اسکول مہمان اعزازی رہے۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ بیت المال کی جانب سے 2 مستحق طالبات کو سلائی مشینیں دی گئی۔ صدر جلسہ نے اپنے خطاب میں علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ علم دین کے ساتھ ساتھ ہنرمند ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسی خواتین جو خود ہنر کے ذریعے کمائی کر کے گھر چلاتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ مہمان خصوصی ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے بھی اس موقع پر خطاب کیا اور کہا کہ وہ مسجد کے زیر اہتمام چلائے جانے والے اداروں کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہیں۔ انہوں نے مسجد کے جو بھی ترقیاتی کام ہیں، ان ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کروانے کا یقین دلایا ہے۔ مسجد حاضہ کے معتمد کی جانب سے مہمانان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ کریم نگر ضلع میں انتخابی عملے کو لے جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ کم از کم 20 افراد زخمی ہوئے ہیں، 2 کی حالت نازک ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کریم نگر میں جمعے کی الصبح گنگا دھر ایکس روڈ کے کوڈی میالہ منڈل کے ناملی کونڈا میں 2 بسوں کے درمیان تصادم ہوا، 20 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو کریم نگر کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بس ڈرائیور اور انتخابی عملے کا ایک رکن شدید زخمی ہو گئے ہیں، دونوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ نرمل ضلع کا عملہ جو MLC انتخابات کے فرائض انجام دینے کے بعد بیلٹ باکس دینے کے لیے کریم نگر کا سفر کر رہا تھا، حادثے کا شکار ہو گیا۔ کریم نگر کی کلکٹر پامیلا ستپتی اور کئی دیگر عہدیداروں نے زخمیوں کی عیادت کی ہے اور صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ نرمل کے کلکٹر نے بھی زخمیوں کی مزاج پرسی کی ہے۔ ناگر کرنول SLBC ٹنل میں پھنسے ایک کارکن کے رشتہ دار نے امید جتائی ہے کہ حکومت تمام 8 کارکنوں کو بچا کر انہیں اہل خانہ کے حوالے کر دے گی۔ ناگر کرنول کی SLBC ٹنل میں پھنسے کارکنوں میں سے ایک گرپریت سنگھ کے رشتہ دار کلدیپ سنگھ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرنگ کے اندر پھنسے 8 آدمیوں میں سے ایک کا تعلق ریاست پنجاب سے ہے۔ کلدیپ سنگھ نے بتایا کہ گرپریت سنگھ ان کے بھتیجے ہیں اور وہ پچھلے 20 سالوں سے اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے خاندان میں ماں، بیوی اور 2 بیٹیاں ہیں جو ان کے منتظر ہیں۔ کلدیپ سنگھ نے امید جتائی ہے کہ حکومت اندر پھنسے تمام 8 افراد کو بچا کر انہیں اہل خانہ کے حوالے کر دے گی۔ میرا نام کلدیپ سنگھ ہے، پنڈ میں چیما کا رہنے والا، ضلع ڈسٹرکٹ میری ہے ترن تارن۔ کیونکہ جڑے 8 بندے ٹرن 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਕੁ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਗਲੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਆ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਹਾਂ, ਉਸका भाई है, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਚੇ का भाई है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने 4 डिवीजन्स दबीरपुरा, छौनी, नादे अली बेग, कुरमागुड़ा और संतोष नगर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। याकुतपुरा हल्के को मिसाली असम्बली हल्के में तब्दील करने के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर वेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के 4 बल्दी डिवीजन्स दबीरपुरा, छौनी, नादे अली बेग, कुरमागुड़ा और संतोष नगर में 3,70,43,000 रुपये मालियती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। दबीरपुरा दरवाजे से तरक्याती कामों का आगाज किया गया। तरक्याती कामों में आबरसानी और सीवरेज की लाइन, सीसी रोड की तामीर और लाइटनिंग की तनसीब वगैरह शामिल हैं। रुकन असम्बली याकुतपुरा के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, यूथ लीडर्स और सरगर्म कारकुनान इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान व दीगर भी मौजूद रहे। कई मुकामात पर तरक्याती कामों का आगाज अमल में आने पर मजलिसी कायदीन की गुलपोशी और शाल पोशी की गई। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 डिवीजन में रोड्स, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और दीगर चीज़ों का इनाग्रेशन रखा गया है। दबिलपुरा, छावनी, कुरमागुड़ा, संतोष नगर, दबिलपुरे का जो पार्ट याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता उसका, छावनी का जो पार्ट याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका, और संतोष नगर और कुरमागुड़ा जो याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे का पूरा है। ये चारों इनाग्रेशन का लागत हो रही 3,70,43,000 रुपये इसकी लागत है। मेरे साथ में जनाब यासिर अरफा साहब और जनाब सादिक सिराज साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर अलमदार वालिदाइन साहब, जनाब शाहिद साहब, कुरमागुड़े के जनाब शफात साहब नुमाइंदा कारपोरेटर और संतोष नगर के जनाब मुजफ्फर साहब कारपोरेटर और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार के अलावा सदर मुतमद्दिन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम मौजूद थे। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास हिदायत पर और हबीब बेटा जनाब एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में एक सरकारी स्कूल पर छापा मार कर स्कूल हेडमास्टर को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि एसीबी के ओहदेदारों ने जुमा को भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के कोत्तागुड़म कस्बे के कोली लाइन गवर्नमेंट स्कूल पर छापा मारा और स्कूल एचएम को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तामीर इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में 8 मजदूर जख्मी हो गए। ज़राये ने बताया कि कल रात हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तामीर इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसके बाद सनसनी फैल गई। ज़ेर तामीर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का तौसी हिस्सा अचानक गिर जाने की वजह से वहां काम करने वाले कुछ मजदूर मलबे के नीचे फंस गए। फौरी तौर पर साथी मजदूरों ने उन्हें मलबे से बाहर निकालने की कोशिश की और पुलिस को मतला किया गया। पुलिस ने मुकाम पर पहुंचकर मजदूरों को मलबे से निकाल कर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। इस हादसे में 8 मजदूर जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने खजूरों के अंदर छुपाकर सोना स्मगल करने की कोशिश पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया है।
कस्टम्स हुकाम ने बताया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक 56 साला शख्स को अपने सामान में खजूरों के अंदर छुपाकर 170 ग्राम से ज्यादा सोना स्मगल करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि जिद्दा से आने वाले शख्स के पास कई किलोग्राम खजूरें थी और जब खजूरों की मुकम्मल जांच की गई तो सोने के छोटे छोटे टुकड़े बाहर आए। खजूरों को काट कर उसमें सोना छुपाया गया था। ओहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 170 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी मालियत 15 लाख रुपए है। कस्टम्स हुकाम ने दीगर 2 मामलों में भी एक हिंदुस्तानी शख्स को पेस्ट की शक्ल में 1 करोड़ रुपए मालियती सोना स्मगल करने और 2 थाई खवातीन को 27 करोड़ रुपए मालियती चरस स्मगल करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बैंकर्स के तिमाही जायजा इजलास में शिरकत की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में बैंकर्स का तिमाही जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उभरते हुए तेलंगाना में बैंकर्स का रोल अहम रहा है। दरियासना कई तजावीज़ात पेश की गई। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राई शोबे को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने और दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 2 मार्च को वनापर्ती में बैंकर्स के साथ मिलकर 6,000 करोड़ रुपए की खुद रोजगार स्कीमात का आगाज करेंगे। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कर्ज माफी के नाम पर 22,000 करोड़ रुपए के कर्ज मुआफ किए गए हैं, जो कि एक तारीखी काम है और मुल्क की किसी और रियासत में इस तरह का काम नहीं किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन देर से नई दिल्ली में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन देर हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। बताया जाता है कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन इस साल के आखिर तक एक आज़ाद तिजारती समझौते को ख़तई शक्ल देने पर गौर व खौज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि इस साल के दौरान इस पर पेशरफ्त की जाएगी। उर्सुला वैन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन और हिंदुस्तान के दरमियान एक आज़ाद तिजारती समझौता अपनी नौयत का दुनिया भर का सबसे बड़ा समझौता होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के पास ये एक तारीखी मौका है कि वो भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप राहदारी का आगाज करें। यूरोपीय कमीशन की सदर ने यह भी कहा है कि यूरोप सलामती और दिफा के लिए मज़ीद जिम्मेदारी संभालने को भी तैयार है। AICC रहनुमा मीनाक्षी नटराजन, जिन्हें हाल ही में तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, बज़रिए ट्रेन शहर हैदराबाद पहुंची। मीनाक्षी नटराजन को हाल ही में तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। वो जुमा को बज़रिए ट्रेन हैदराबाद पहुंची। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ व दीगर कायदीन ने शालपोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तौसी एग्जीक्यूटिव इजलास में शिरकत करेगी। दरियासना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिलकुशा गेस्ट हाउस पहुंचकर रियासती उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात की है। भारत राष्ट्रीय समिति की MLC की कविता ने कहा कि BRS कारकुनों और रहनुमाओं पर हमला करने वालों के नाम गुलाबी किताब में लिखे जाएंगे ताकि वक्त आने पर उनकी शिनाख्त की जा सके। की कविता ने कोल्हापुर मंडल के संगुतम गांव में साबिक MLA B हर्षवर्धन रेड्डी और MLC नवीन कुमार रेड्डी के साथ मीडिया से बात की और कहा कि BRS रहनुमाओं और कारकुनों पर हमला करने वालों की फहरिस्त तैयार की जाएगी। उनके नाम गुलाबी किताब में लिखे जाएंगे ताकि वक्त आने पर उनकी शिनाख्त की जा सके। BRS रहनुमा ने हुकूमत से अपोजिशन पार्टियों पर हमला करना बंद कर देने और तरक्की पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी के लिए खड़े होने वाले किसी भी लीडर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें हरासा किया जा रहा है। हुकूमत की तश्कील के बाद से BRS रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। की कविता ने वजीर सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और
पुलिस से भी वीआरएस कायदीन पर हमलों के मामले में कोई पेशरफ्त न करने का इल्जाम लगाया, कातिलों को शय देने पर नुक्ताचीनी की। नागर कर्नूल जिले में एसएलबीसी सुरंग हादसे के 7वें रोज भी इमदादी कार्रवाइयां जारी रही। 8 कारकुनों को बचाने के लिए हिंदुस्तानी फौज, बहरिया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हाइड्रा, सिंगारेनी टीमों और माहिर कारकुनों की जद्दोजहद जारी है। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में एक जेर तामीर सुरंग की छत गिरने से 8 अफराद के मलबे तले फंस जाने के 7 दिन बाद जुमा को भी तलाशी मुहिम जारी रही। इसमें जिंदा बच जाने का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। जुज़वी तौर पर मुनज़्ज़म होने वाली सुरंग में 12 एजेंसियों की जानिब से बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मिट्टी और मलबे को हटाया जा रहा है। हिंदुस्तानी फौज, बहरिया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हाइड्रा, सिंगारेनी और उनके साथ साथ माहिर कारकुनों की टीमें हैं जो सुरंग के सिरे तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही है। रेस्क्यू टीमें टनल बोरिंग मशीन के मलबे को हटाने के लिए भी सख्त मेहनत कर रही हैं। तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के डायरेक्टर वीवी श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना का महकमा जेल मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे है। शहर हैदराबाद में वाक़ चंचलगुड़ा जेल के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के डायरेक्टर वीवी श्रीनिवास राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और जेल के अमले में जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स आलात तक़सीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जराइम पर काबू पाने और जराइम की रोकथाम के लिए अदालत, जेल, पुलिस और फॉरेंसिक महकमे मिलकर काम कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से महकमे जेल में इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं। श्रीनिवास राव ने मजीद कहा कि मुल्क की सिर्फ 5 रियासतों की जेलों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन रियासतों ने दीगर रियासतों की जेलों के लिए एक मिसाल कायम की है। डीजी जेल डॉक्टर सौम्या मिश्रा ने भी कहा कि रियासती हुकूमत महकमा जेल में जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए काम कर रही है और इसी के एक हिस्से के तौर पर रियासत की तमाम जेलों को जदीद टेक्नोलॉजी के आलात फराहम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के इलाके बंडलागुड़ा की लेक व्यू हिल्स कॉलोनी में एक प्लास्टिक के गोदाम में मुहिब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि बंडलागुड़ा की लेक व्यू हिल्स कॉलोनी के एक प्लास्टिक के गोदाम में जुमे की सपहर आग लग गई। गोदाम से धुएं के कसीफ बादल उठते देख मुकामी लोग खौफजदा हो गए और मुलाजमीन भी अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आतिशप्रो अमले को मतला किया। चंद्रान गुट्टा फायर स्टेशन से फायर टेंडर मौके पर पहुंचा और आतिशप्रो अमले ने अंदरून 30 मिनट आग पर काबू पा लिया। वाज़ेह है कि गोदाम एक रिहायशी इलाके में वाक़ है और बड़े पैमाने पर आतिशबाजी के इस वाक़े ने लोगों को खौफजदा कर दिया। इस वाक़े में खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदेशा है। बंडलागुड़ा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने वाज़ेह किया है कि पार्टी में कोई अंदरूनी सियासत नहीं है। शहर हैदराबाद का दौरा कर रही तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में कोई अंदरूनी सियासत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी में कोई अंदरूनी इख्तलाफात नहीं है। मीनाक्षी नटराजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में बूथ सतह के कारकुनों से लेकर कौमी सतह के सियासी कायदीन तक बहुत ज़्यादा जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में मुल्क में कहीं भी लीडरों का इख्तिलाफ राय होना एक आम सी बात है। मीनाक्षी नटराजन ने मजीद कहा कि वो तेलंगाना कांग्रेस में अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम करेंगी और AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि वो राहुल गांधी की तरफ से सौंपी गई जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से पूरा करेंगी और उनके ख्यालात को लोगों तक पहुंचाएंगी। सिद्दीपेट जिले के गजबेल RDO ऑफिस के रूबरू एरावली गांव के मुसलमानों ने मैयत के साथ एहतजाज दर्ज करवाया और तदफीन के लिए जगह फराहम करने का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि एरावली गांव को हुकाम की जानिब से कब्रिस्तान फराहम न करने से
मुसलमानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी मुसलमानों ने पिछले 4 सालों से उन्हें कब्रिस्तान मक़दस न करने पर मायूसी जाहिर की और कहा कि हुक्काम 12 नुमाइंदगी के बावजूद इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जुमा को नाराज मुसलमानों ने मैयत के साथ गजवेल आरडीओ ऑफिस के सामने एहतजाज किया और तदफीन के लिए जगह मख़दस करने का मुतालबा किया। मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 2 मार्च को वनपर्ती जिले में सिलाई मशीनें तकसीम करेंगे। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी 2 मार्च बरोज़ इतवार वनपर्ती जिले में सिलाई मशीनों की तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और सिलाई मशीनें तकसीम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में 10,490 सिलाई मशीनें तकसीम की जाएंगी और दूसरे मरहले में 9,031 मशीनें तकसीम होंगी। मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने ये भी बताया कि तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन तालीम याफ्ता और बेरोज़गार अक़लियतों के लिए हुनरमंदी की तरबियत का इनेकाद कर रही है। तरबियत की तकमीली के बाद स्कीम के तहत मुलाजिमतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से फ़कीर व दीगर कमज़ोर मुस्लिम तबक़ात के अराकीन की तरक्की और तेलंगाना रियासत के तमाम अज़ला में रहने वाले तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए माली इमदाद की स्कीम पर अमल आवारी की जा रही है। शहर हैदराबाद में खुश्क मेवेजात खास तौर पर खजूरों की फरोख्त के लिए मशहूर कश्मीर हाउस की जानिब से तमाम गाहकों शहरियान हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की गई है। शहर हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में वाक़े कश्मीर हाउस खुश्क मेवेजात और बासमती चावल की हमा अक़साम की खरीद फरोख्त के लिए जाना जाता है। कश्मीर हाउस के मालिक राजकुमार ने अपने तमाम सारिफीन तेलंगाना और हैदराबाद की अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि इस साल खजूरों की नई अक़साम दस्तयाब है जो कि ईरान और इराक़ से मंगवाई गई हैं। सऊदी अरब और दुबई से भी खजूरों की अक़साम मंगवाई गई हैं जिनकी कीमतें इंतहाई मुनासिब हैं। आपको बता दें कि शहरियान हैदराबाद की अक्सरियत कश्मीर हाउस से ही खुश्क मेवेजात की खरीदारी और बासमती चावल की खरीदारी को तरजीह देते हैं। ख़ास तौर पर माह रमज़ान में कश्मीर हाउस पर हमा अक़साम की खजूरें दस्तयाब रहती हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,